तो आइए दोस्तों, आज हम लोग देखने जा रहे हैं डिमांड फोरकास्टिंग। आपने देखा प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड घटेगी, प्राइस घटेगी तो डिमांड बढ़ेगी। तो भैया वही डिमांड फोरकास्टिंग कैसे किया जाता है। बिजनेसमैन जब एक प्रोडक्ट बनाता है तो उसे पता होता है कि उस प्रोडक्ट की डिमांड होगी, पर कितनी होगी नहीं पता, उसके लिए वो डिमांड फोरकास्टिंग करता है। आई होप आपको समझ में आया डिमांड फोरकास्टिंग क्या होता है, कि हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उसकी कितनी डिमांड होगी। उसे फोरकास्ट करने के लिए हम बहुत सारे मेथड का यूज करते हैं। पहला मेथड सर्वे ऑफ बायर इंटेंशन। सर्वे ऑफ बायर इंटेंशन का मतलब क्या हुआ, द मोस्ट डायरेक्ट मेथड टू आस्क कस्टमर व्हाट दे आर प्लानिंग टू डू। मतलब कि हम कस्टमर से जाकर पूछेंगे कि वो कौन सा प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं। इसके लिए 3 मेथड होता है, कंप्लीट इन्यूमरेशन मेथड, स्टैटिकल सैंपल सर्वे मेथड, इंड यूजर मेथड। इसमें हम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन सभी पोटेंशियल कस्टमर से पूछेंगे। स्टैटिकल सैंपल मतलब साइंटिफिकली कुछ लोगों से पूछेंगे, कुछ पोटेंशियल कस्टमर से पूछेंगे। इंड यूजर मेथड मतलब कि मैं एक फूड सप्लायर हूँ जो कि रेस्टोरेंट को सप्लाई करता है, रेस्टोरेंट से बच्चे खरीद के खाते हैं, तो मैं डायरेक्ट जो है बच्चे से जाके पूछूंगा, वो इंड यूजर हुआ। तो आइए आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। आइए दूसरा मेथड ऑफ फोरकास्टिंग, पहला मेथड क्लियर हो गया, आप नोट डाउन कर लीजिए। आइए कलेक्टिव ओपिनियन मेथड मतलब सबका साथ सबका विकास। दिस मेथड इज ऑल्सो नोन एज सेल्स फोर्स ओपिनियन मेथड और ग्रॉस रूट मेथड। आपको याद होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। कलेक्टिव ओपिनियन मेथड को ये भी कहा जाता है। कलेक्टिव ओपिनियन का मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए कोई गड़ा इलेक्ट्रॉनिक नाम की दुकान है, उसके ऑनर है और उसमें 2 सेल्समैन हैं। तो वो जो सेल्समैन है वो उसे पता होगा, उसके पास कस्टमर आते हैं और बोलते हैं मुझे टीवी चाहिए, कोई बोलता है मुझे इतने इंच की टीवी चाहिए, कोई बोलता है मुझे रेफ्रिजरेटर चाहिए, कोई बोलता है मुझे मोबाइल चाहिए। तो जो भी डिमांड है वो ये जानता है। तो डायरेक्ट जो है जो ऑनर है वो कलेक्ट करेगा अपने जो भी सेल्स पर्सन है। क्यों ग्रॉस रूट सेल पर जो है ग्रास रूट सेल्स ओपिनियन मेथड जो सॉइल यानी कस्टमर से कनेक्टेड है, मतलब कि जो हमारे सेल्स पर्सन होते हैं वो डायरेक्टली कस्टमर से कनेक्टेड होते हैं, इसलिए इसे ग्रास रूट मेथड भी कहा जाता है। तो आपको समझ में आ गया ये कलेक्टिव ओपिनियन मेथड क्या होता है। डिमांड बढ़ेगा, वही डिमांड क्या हुआ, मतलब कि अब चाइनीज़ कंपनी है तो डिमांड घट जाएगा टीवी का, तो आखिरकार जो ऑनर है उससे कैसे पता चलेगा, उसके जो सेल्समैन है वो बताएंगे कि चाइनीज टीवी का नहीं बिकता है, इनकम लोग की कम हो रही है, तो ये प्रोडक्ट नहीं बिक रहा है, ये टीवी का ज़्यादा डिमांड है। एक्सपर्ट ओपिनियन मेथड यानी कि अगर रामदेव बाबा कोई भी पतंजलि का टूथपेस्ट बनाए हैं तो उसे एक्सपर्ट से सलाह लेंगे और एक्सपर्ट उसे बताएगा कि एक्सपर्ट उसकी डिमांड फोरकास्टिंग करके बताएगा। यानी कि एनालिटिस्ट डेंटिस्ट को देंगे और एड एजेंसी को देंगे। तो इन सबसे 3 आदमी हैं, 3 मेंबर हैं, इनसे जो निकलेगा, इनसे जो निकलेगा, इनसे जो निकलेगा, उसमें से जो कॉमन होगा उसे डिमांड फोरकास्ट कर लेंगे। स्टैटिकल मेथड का मतलब क्या होता है, दिस मेथड इज सुपीरियर। स्टैटिकल मेथड भी है, डिमांड फोरकास्टिंग का एक मेथड है। दे आर मोर साइंटिफिक मतलब लॉजिकल है, रिलायबल मतलब भरोसा है, और फ्री फ्रॉम सब्जेक्टिव मतलब इट डजंट डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। अरे मतलब कुछ नहीं हुआ, स्टैटिकल मेथड एक ट्रेंड बना देंगे, एक नंबर ऑफ स्टूडेंट या फिर टाइम जो भी है, एक टीचर है तो टीचर का मतलब कितना डिमांड होता है उस टीचर की पढ़ाई का, तो ये इस तरह से हम स्टॉक ट्रेंड एक तरह से बना देंगे। देखिए एक होता है कंट्रोल एक्सपेरिमेंट मेथड। सर क्या होता है, मतलब मान लीजिए आप मॉल में जाएंगे तो वहाँ एक एजेंट होता है जो कि आपको फ्री में प्रोडक्ट देता है कि यूज कीजिए ट्राई के लिए, तो आप उसे ट्राई करेंगे तो फिर आप उसकी डिमांड करेंगे। समझ गए ना, कंट्रोल एक्सपेरिमेंट वही है। ज़्यादातर ये एक्सपेंसिव भी होता है कि कस्टमर फिर दोबारा उससे पूछेंगे क्या सर फिर से आप यूज करना चाहेंगे, तो इस तरह से हम उसकी डिमांड को फोरकास्ट किया जाता है। बैरोमेट्रिक मेथड क्या होता है सर, जैसे कि मेट्रोलॉजिस्ट यूज करते हैं बैरोमीटर का डिमांड फोरकास्ट, वेदर को फोरकास्ट करने के लिए, उसी तरह से इकोनॉमिक्स जो है इकोनॉमिस्ट बड़े बड़े यूज करते हैं इकोनॉमिक इंडिकेटर को टू फोरकास्ट ट्रेंड, मतलब कि सर डिमांड क्या होगी। इकोनॉमिक्स इंडिकेटर क्या होता है सर, जीडीपी और इन्फ्लेशन। थैंक यू वेरी मच।